अब हमने कल एक टर्म डिस्कस की थी अनएम्प्लॉयमेंट, याद है किसी को इसके कीवर्ड्स क्या थे? विच क्या हाँ, दिस पर्सन इज विलिंग एंड भी है और एबिलिटी भी है, लेकिन वेज रेट, हाँ वेज रेट पे काम करने के लिए भी रही है, लेकिन उसके पास जॉब है कि नहीं है? टॉपिक पढ़ा था कि ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो ये इसका डेटा अवेलेबल कराते हैं। बता दो जरा कौन कौन है, बिना रेफर किए नोट्स के देखें जरा किन किन की मेमोरी ठीक है, क्योंकि नोट्स तो तुम खोलते ही नहीं घर पे वैसे भी। एक एनएसएसओ और सानू की पता मैडम, हमने ठेका लिया। सेंसस ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कुछ नहीं याद, ये बॉक्स था बस, एक बार बंद किया तो जरूरत ही नहीं होती तुम्हें कुछ भी देखने की कि भाई ये रहा जी एनएसएसओ, सेंसस ऑफ इंडिया, और क्या था डायरेक्टरेट जनरल, किसके बारे में था ये? जा भाई, अबे व्हाई माय पॉइंट इज नॉट वर्किंग। हाँ जी, सो ये 3 नाम थे विच यू वर सपोज टू लर्न। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी 3 तरह की टाइप्स यहाँ लिस्टेड है। इसे कुछ स्कूल्स में कुछ इसमें इस तरह फाइन किया गया है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैटेगराइज भी कर लेते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये बचपन से तुम पढ़ चुके हो, इसमें कोई मेरी बहुत ज्यादा पढ़ाने वाली चीज नहीं है। डिस्गाइज जहां ये देखो 2 लोग बैल 5 लोग चला रहे हैं, बेवकूफ है, मतलब 2 से काम चल सकता था, 1 से काम चल सकता था। इसका मतलब डिस्गाइज्ड वो है जहां जितनी नीड होती है, यहां लिखा है टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज देन इट इज नीडेड। सो जैसे एक काम 1 बंदा चाहिए, 2 चाहिए, तो 5 लोग लगा दिए फॉर द सेम जॉब, सो 3 विल बी कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज का दूसरा नाम प्लीज याद रखिएगा, इसका नाम होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन क्यों? बिकॉज दे फील दैट दे आर बिजी बट दे आर नॉट नीडेड। तो इनको लगता है ये बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम था ही नहीं, इनके लिए जरूरत ही नहीं थी, तो ये हिडन है। इसीलिए इसको ढूंढ पाना और इसे ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है। पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में पाई जाती है, रूरल में कि अर्बन में? रूरल में। सो डिस्गाइज्ड इज बिलोंगिंग टू रूरल एरिया, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। चले आगे। सीजनल, सीजन का तो नाम ही पता चल रहा है भाई, इट इज फॉर सर्टन सीजन ऑफ द ईयर। होती है जी रूरल में कि अर्बन में? मोस्टली कहाँ है जी कि अर्बन? कहाँ? यस मैम, रूरल की अर्बन? रूरल एरिया में सीज, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में है। अच्छा, कुछ लोगों को सीजनल पता है क्या लगता है? हाँ, कुछ लोगों को सीजनल लगता है जैसे हौजरी सीजन है इसलिए कह रहे हैं, नहीं जी 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 पता चल गया। सो सीजनल मतलब ये जो है ना, ये वाली सीजनल, ये हौजरी वाले सीजन की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर में जो सीजनल क्रॉप्स में होता है, तो इसलिए इसको रूरल में कैटेगराइज किया जाता है। ओके, और इसी वजह से क्योंकि सीजनल वर्क है, 6 महीने काम है 6 महीने काम नहीं, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आ जाते हैं ताकि इन्हें रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए काम मिल सके। फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है यहाँ पे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती, एक्चुअली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। ये देखो, इकोनॉमिक फिनोमिना है इन विच पर्संस आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, प्रिवेलिंग वेज रेट एंड फेल टू गेट अ जॉब, तो मीनिंग सेम है। सो ये भी एक तरह की कैटेगरी ओपन, आई मीन ये कहीं भी हो सकती है, ये लोग कहीं पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं, रूरल में भी। सो दिस इज द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओनली। कहोगे अर्बन की कौन सी है? अर्बन में होते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या? जो लोग पढ़े लिखे हैं स्टिल दे आर अनेबल टू फाइंड द प्रॉपर जॉब, दे आर रेडी टू वर्क एट वेज रेट बट दे डोंट हैव अ जॉब इन अर्बन एरिया। पढ़े लिखे हैं उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये वो से फेमिलियर रहिए, ज्यादा आता नहीं है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ बुक्स में इसके बारे में बोला गया तो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, एडमिटेड, हाँ आ जा भाई, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस। अब हम आते हैं, इट्स अ सिंपल पोर्शन, आज वाला ज्यादा लंबा चौड़ा केस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, मैं ये दो चीजें इकट्ठे ही पढ़ाती हूं हमेशा, कॉजेस और उस रेक्टिफिकेशन। ये देखो इसका सेकंड रेमीडियल है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे नोट्स में, तो कारण और फिर उसका रेमीडियल मेजर। तो आपसे पूछा जाए जी अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण है, वैसे तो इसको रटना क्या है, जनरल है, आप अपनी भाषा में भी लिखते हैं, बशर्ते इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है। अब आप इसमें कहेंगे जी ग्रोथ जो है एक्चुअली वो बहुत पीछे है, पिछले 5 डेकेड्स ऑफ प्लानिंग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर द कीप पेस विद द एडिशन टू द लेबर। आप इसमें लिख सकते हो कि भाई जो प्रॉपर जैसे एग्रीकल्चर एब्जॉर्बिंग है वहां पर हम हो जाए एडमिट, क्या हो रहा है आज, कुछ है गड़बड़ मेरे पेन में, ये क्या हो रहा है, आ गया एंटर हो गया कि बाहर चला गया बेचारा, पता नहीं। चलो, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आप कहते हो कि इसका ये कारण है। नितिश यू एंटर्ड, बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, बहुत ही नहीं, अब आई कुछ ओके है, हेलो, ठीक है जी। तो कारण में लिखा कि ग्रोथ नहीं है, तो इसके करेक्टिव मेजर में देखो क्या लिखा कि भाई एक्सेलरेट कर दो तो फिर ठीक हो जाएगा। जैसे एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू क्रॉस एक्सेलरेटेड ग्रोथ, ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी बिटवीन 8 to 9 आर नीडेड ओवर द नेक्स्ट 10 years, ताकि हम अपनी इंप्रूवमेंट कर पाए एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। बात समझ के? सो इस तरह से ग्रोथ कर दी जाए। लेट्स मूव टू द सेकेंड रीजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई एम श्योर अब इस क्या लिखोगे, बोला जी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई है तो फिर उसको ठीक कर दो, कम करा लो, आई मीन कंट्रोलिंग मेजर्स सिखाओ लोगों को, इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए। कौन से वाला पॉइंट, ग्रोथ पे आते हैं हम। पता है कि हम ना कॉजेस के साथ करेक्शंस भी पढ़ रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स। ओके, हमने कहा कि भाई दे एम्प्लॉय क्यों है, क्योंकि ग्रोथ उतनी नहीं है चाहिए, तो इसे करने का तरीका क्या है, ग्रोथ होगा, एक्सेलरेट करना होगा, इस तरह से प्लानिंग करनी होगी कि हमारी जीडीपी ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज हो, सो एज द प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर सेकंड में बोला पॉपुलेशन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं यहाँ, तो बोले फिर इसको ठीक कैसे करें, कंट्रोल करते हैं। The rapid rate of population should be slowed down so that the additional, मैं कल एक बंदे का इंटरव्यू देख रही थी किसी चैनल पे, था तो कोई देसी सा चैनल, उसमें एक बंदा दिखाया, अंकल जी, he was about maybe 57 years of age, he has 16 wives and 37 kids, इकल्ले दही हैं, एंड स्टिल मतलब उसका जो सबसे छोटा बच्चा है वो 1 साल का है ना, 1 साल का, हाँ, और सबसे बड़ा जो है वो 37 साल का है। तो इतना देखो, मतलब इतनी देर में तो इसके अपने बच्चे भी चालू हो जाएंगे पैदा होने। तो इन्हीं पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन मुस्लिम एरियाज भी उनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इस वजह से जो है पॉपुलेशन देश में बढ़ता जा रहा है, इट हैज टू, तो इसको ध्यान देने वाली बात है, तो ये कंट्रोल करा दिया। इसके बाद अगले रीजन पे आते हैं। अगला रीजन क्या है, अब आ रही है ना थोड़ी बहुत आवाज। तीसरा, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, राइट? तो एग्रीकल्चर क्यों डेवलप कराना है, पहले तो ये सारी स्टोरी लिख दो। बोलो जी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लिव इन एग्रीकल्चर एरिया, दैट इज वाई होना जरूरी है, वो करेक्शन में। ये देखिए, heavy pressure of population on land and the primitive यानी traditional methods of agriculture operations are responsible for massive rural unemployment. Okay, इसकी करेक्शन में चले, करेक्शन में अब क्या लिखेंगे, ये देखो जी, एग्रीकल्चर डेवलप कर देते हैं, एक्सेलरेट कर दो इसकी ग्रोथ को, इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी and quality of employment for large numbers of existing labor force. There is a need for agricultural revolution through improved, मतलब एग्रीकल्चर को ठीक करने के तरीके के लिए फैसिलिटीज को बढ़ा दो,
टेक्निक्स इनको दे दो, रिसर्च सेंटर्स खोल दो, सीड्स क्वालिटी के लिए इन्हें जो है ट्रेनिंग दो। इन सारी बातों को आप इसमें अपनी भाषा में डाल सकते हो। लेट अस मूव टू द फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन क्या है हमारा, आते हैं ये कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब तो भाई हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे आर बूमिंग। इसका मतलब उनको ये समझ में आ गया, क्योंकि हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशन था वो खत्म हो गया था, क्योंकि हमारी डिमांड की प्रेफरेंसेस चेंज हो गए थे। हम ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीदने लगे थे, लेकिन नाउ द टाइम इज शिफ्टेड। मैं देख रही थी वो शार्क टैंक में दिखा रहे थे कि somebody has produced shoes looks like leather shoes but they are not। तो वही क्यों लेदर यूज करना है किसी एनिमल की स्किन से, मतलब लोग सेंसिटिव हो गए हैं और सोच कर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो इसीलिए फिर जो है स्टार्टअप्स के आइडियाज को प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है बनाने के लिए। तो इसमें लिख रहा है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की इमरजेंस की वजह से हमारा डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन अब हम वापस ट्रेडिशनल गुड्स में जाने लग गए। तो उससे क्या होगा, यहां आ जाएगा करेक्शन। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। तभी तो मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई स्टार्टअप डे मनाओ, मतलब खुद अपना काम करो, दिमाग चलाओ। सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इनपुट देते हैं, रॉ मटेरियल, ताकि वो खुद अपना काम चलाएं। By doing this, they are actually helping people to get employment for themselves and for others. कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां तक? May I move further? There is some lack in the connection. I think this is the last question. So are you able to hear me? ओके ठीक है जी, लास्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगी प्रॉब्लम को? टू डू, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे दे, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स कर दे, जिसे गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब जो है वो ओपन कर दे जी, रेलवेज में हम बंदे रख रहे हैं, हम बैंक्स खोल रहे हैं, बंदे रख रहे हैं। ये वाला जो ऑप्शन होता है ये ठीक है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं लोगों को, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। ओके, सो गवर्नमेंट इसको नहीं दी, तो ठीक है, गवर्नमेंट को ये भी सकती है, वो कहना चाहता है। ये देख, आई नो पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास सिग्नल भी पूरे हैं, मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। सो इट्स स्मॉल क्वेश्चन, आज इतना ही कर लेंगे, फिर इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, आज कुछ था, पिछली बैच में भी ऐसे ही मैं बहुत परेशान हुई हूं, आज कंप्लेंट करती हूँ। ओके, सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, मतलब जो जो कंपनीज उनकी है उसमें एम्प्लॉयमेंट दे दे, सीधा नौकरी वही आके गवर्नमेंट की। दूसरा तरीका कैसे करती है गवर्नमेंट? LIT टेक्निक लगाए अपने सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो प्रोग्राम करे, रोड्स बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, डैम्स खोलने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए टेक्निक लाए। होगा क्या, मिलेगी, कोई सामान सप्लाई करेगा। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, विद इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइज विच रिसीव रॉ मटीरियल। ऐसा होगा तो प्राइवेट वाले भी रॉ मटीरियल ले रहे हैं, कुछ काम बन रहा है तो also raise their output, hence increase the number of employment opportunities. तो ये indirect way हो गया। For example, when a government owned steel company, गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट कहती है, ये इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल दे दिया, गवर्नमेंट कहती है जी हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, से अपनी स्टील कंपनी में आउटपुट बढ़ा रहे हैं। अगर आउटपुट बढ़े तो क्या होगा? एक तो तरीका है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे दिया, दूसरा तरीका क्या है, ये जो आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं से स्टील बाय किया जाएगा और फिर इस तरह से लोगों को उस तरह से लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। सो दिस इज हाउ, आप ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी से दैट देयर आर इनडायरेक्ट वेज एंड द डायरेक्ट वेज टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट ओनली। ऑलराइट, सो यही था आपका चैप्टर। आई थिंक दिस नथिंग। हाँ, ये जैसे एक प्रोग्राम के बारे में आपने जो बात करनी है वो क्या है? नरेगा प्रोग्राम। ये पहले भी आप कर चुके हो, डेप्थ में नहीं करा रही।
तो गवर्नमेंट कहती है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपने ये सारे प्रोग्राम्स, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स पॉवर्टी चैप्टर में पढ़े हैं। यहां पर यू ओनली हैव टू रिमेंबर नरेगा, नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि 2005 में पास हुआ था। ये कुछ बेसिक फीचर्स याद रखने हैं। 100 डेज की ये गारंटी देते हैं। 15 दिन में आप, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप इनके पास जाकर काम नाम रजिस्टर कराएं। 15 डेज गारंटी कि आपको, तभी तो इसका नाम क्या है, गारंटी प्रोग्राम। 15 दिन में ये गारंटी देते हैं आपको जॉब देंगे। कितने दिनों के लिए? 100 डेज के लिए। 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, वही सेम वाला। और ये सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है 100%। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है। इसमें हमें अनस्किल्ड लेबर जो है वो चाहिए होती है, इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, एनीवन कैन डू इट। इट इज अनस्किल्ड, एज यू कैन सी दैट दीज पीपल आर पासिंग। इसमें क्या स्किल चाहिए? उठा उठा के मिट्टी पास करनी है। सो इट मीन्स इट इज अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है। इसमें ये रूरल एरिया में लाया जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि एरिया में वो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसे खत्म करने के लिए, भाई 6 महीने हैं, मूव करने की जरूरत नहीं है, कम 3 महीने तो यही मिल जाएंगे उनको नौकरी के। तो ये है, अगर नहीं दे पाएंगे जॉब तो ये फिर आपको अलाउंस। हाँ ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट्स इट। और अगला अब हम शुरू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। आई विल सेंड यू द नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।